अच्छा, हमारे जीवन में भी ये दो पत्नियां माने दो तरह की धारणा बुद्धि होती है। हमारे पास भी है, एक को सुनीति कहते हैं, एक को सुरुचि कहते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप नीतिगत बातों को ज्यादा मानते हैं कि अपनी रुचि को ज्यादा मानते हैं? नीति में कहा जाता है कि सत्य बोलो, पर आपकी रुचि कहती है जब झूठ बोलने से काम बन रहा तो सत्य काहे बोलो। नीति कहती है कथा स्थल पर बैठकर कथा सुनो, सुरुचि कहती है घर बैठे जब सुनाई दे रहा तो कौन पंडाल में जाए। नीति कहती है सत्कर्म करो, और सुरुचि कहती है बिना सत्कर्म के ही आनंद से रह रहे हैं तो क्या समस्या। हम नीतिगत बातों को जल्दी नहीं मानने को स्वीकार होते, अपनी रुचि को ज्यादा महत्व देते हैं। बस उसी तरह से उत्तानपाद सुरुचि को मानते थे और सुनीति को नहीं मानते थे। दो पत्नियां थी उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति तो अभाव में जीवन जीती थी और सुरुचि महलों में रहती थी। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के हुए उत्तम। अच्छा, ध्रुव जी बचपन से अपने माँ के संग में रहते। माता जी कथा सुनाती, जो पढ़ाती वही पढ़ते। और बच्चों के साथ एक बार खेलने आए तो बच्चों ने कहा, ध्रुव तुम्हें पता तुम्हारे पिताजी कौन है? तो ध्रुव जी ने कहा, हमें तो पता नहीं हमारे पिता कौन है, यदि तुम्हें पता हो तो तुम बता दो। तो उन मित्रों ने कहा, इस राज्य के जो राजा है ना वही तुम्हारे पिता है। क्या तुम्हें अपने पिता से मिलने की इच्छा नहीं होती? ध्रुव जी के नेत्र भर आए और ध्रुव जी सबका साथ छोड़कर पिताजी के पास मिलने गए। पिताजी सिंहासन में बैठे थे। ध्रुव जी को लगा क्यों ना दौड़ के पिताजी की गोद में बैठे। और जैसे ध्रुव जी पिताजी की गोद में बैठने के लिए उद्यत हुए, सो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ लिया। अरे बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं? बेटा, यदि इस गोद में बैठना है तो तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या काम करना पड़ेगा माँ? कहा, तुमको यदि अपनी पिता की गोद में बैठना है, इस सिंहासन में बैठना है, तो पहले परमात्मा का भजन करो। भजन करने के पश्चात जब प्रभु प्रकट हो जाएं तो उनसे प्रार्थना करना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्मोगे तब इस राज्य गद्दी में बैठोगे, नहीं तो बैठ नहीं पाओगे। ध्रुव जी ने कहा, मैं इस गद्दी में अपनी पिता की गोद में इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। कहा हाँ, और इतना कह के डांट के ध्रुव जी को भगा दिया। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास आए, सारी सूचना सुना। माँ ने कहा, बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारी छोटी माँ ने कोई गलत बात नहीं कही। माँ मंगलम तात परे सुमंस्ता भुंक्ते जनोया पर दुख दस्ता। बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? अपनी छोटी माँ की बात को बुरा मत मानना। ध्रुव जी ने कहा, उसने ये कहा है माँ, उसने तुम्हारी निंदा की है। उसने कहा यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव की मां सुनीति ने कहा, बेटा उसने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि भगवान का भजन करो। हमें नहीं, प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि वो भगवान का भजन करे। देखो, हम तो तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय ना दे पाए, हम तो तुम्हें तुम्हारे पिता तक नहीं पहुंचा पाए, और उस तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें परम पिता की याद दिला दी। मैं कहती हूं बेटा, यदि तुम वन में जाकर भजन करोगे तो पिता की गद्दी क्या, तुम्हें परम पिता की गद्दी मिलेगी। जाओ भजन करो।
दुनिया में 2 माँ ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को वन भेजा। कौन कौन सी माँ? कहा एक ध्रुव की माँ सुनीति, और दूसरी कहा लक्ष्मण जी की माँ सुमित्रा जी। जब लक्ष्मण जी आए भागकर, राम जी से कहे प्रभु हमको भी आप अपने साथ वन ले जाइए। राम जी ने कहा जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ। लक्ष्मण जी भाग कर आए कि मैया मैया भैया राम 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैया सुमित्रा ने कहा बेटा जहां राम है वहीं तुम्हारा काम है। राम वन में है तो तुम अयोध्या में क्या करोगे? और सुनो मैं बताऊं, लोग कहते हैं राम सबरी के बेर खाने वन में जा रहे हैं। लोग कहते हैं केवट के मीठे बोल सुनने राम वन में जा रहे हैं। लोग कहते हैं रावण को मारने के लिए राम वन में जा रहे हैं। लोग कहते हैं ऋषियों से मिलने के लिए राम वन में जा रहे हैं। पर तुम्हारी मां कहती है राम किसी के लिए वन नहीं जा रहे। राम यदि वन जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए जा रहे हैं। तुमरे भाग राम बन जाए और दूसरे तो हाथ कछु नहीं। यदि किसी के भाग्य से राम बन जा रहे हैं तो बेटा वो तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं, तुम्हें सेवा का सौभाग्य देने के लिए बन जा रहे हैं। मैं कहती हूं तुम बन जाओ। दुनिया में 2 माँ ऐसी हुई जिन्होंने भगवान के लिए अपने पुत्रों को वन में भेज दिया। उसमें से सुनीति भी है, वृंदावनी सारंग। अच्छा हुआ क्या? ध्रुव जी छोटे से नन्हे छोटे छोटे कदम से ध्रुव जी आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही ध्रुव जी आगे बढ़े वन की ओर तो नारद जी मिल गए। अच्छा नारद जी जिसको मिल जाते हैं तो नारदो देव दर्शन, जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं। नारद जी ने कहा बेटा कहां चले जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा प्रभु हम भगवान का भजन करने के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए वन जा रहे हैं। नारद जी ने कहा वन में भगवान नहीं रहते हैं तो कौन रहते हैं? कहा वन में बब्बर शेर रहता है, जाओगे तो खा लेंगे। डराया नारद जी ने बहुत, पर ध्रुव जी तो एक लक्ष्य बना के आए थे कि हम जाएंगे भगवत दर्शन करके ही आएंगे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप गुरु हैं, आपका ही आसरा है, ने हमें ठुकराया है, अब आप ही सहारा बन जाओ और प्रभु का दरस दिखाओ। नारद जी ने ध्रुव जी के ऊपर, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव जी की इन सब बातों को सुनकर। देखो तो इसकी श्रद्धा कैसी है। नारद जी ने समझाने का प्रयास किया फिर भी ध्रुव नहीं समझे। तब नारद जी ने कहा बेटा यदि तुम्हें प्रभु का दर्शन ही करना है तो यहां से मधुवन चले जाओ। मधुवन में यमुना स्नान, मधुवन में जाना तो पहले यमुना स्नान करना, फिर मधुवन में बैठकर भगवान का ध्यान करना, उनका भजन करना। ध्रुव जी ने कहा हमें कोई गुरु मंत्र नहीं मिला, कोई मंत्र तो दे दो। तब नारद जी ने कहा बेटा हम तुम्हें 12 मंत्र प्रदान करते हैं, इस 12 मंत्र का जाप करना और भगवान का दर्शन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र का मंत्र दिया और कहा बेटा श्रद्धा पूर्वक इसका जाप करोगे तो भगवान का दर्शन अवश्य होगा। और श्रीमद् भागवत जी में लिखा है जो 7 दिन रात्र पर्यंत यदि इस मंत्र का जाप कर लेगा
तो उसे भगवत दर्शन और भगवत अनुभूति अवश्य होगी। यहाँ लिखा है यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरन, का 7 रात्रि तक इसे कोई अच्छे श्रद्धा पूर्वक जप ले तो भगवान की अनुभूति होती है। इस मंत्र का ऐसा चमत्कार आप सबको पता है। ध्रुव जी 5 महीने में 5.5 महीने में भगवत दर्शन कर ध्रुव जी गए मधुवन में, पहले यमुना जी में स्नान किए, प्रभु का ध्यान लगाए और इसी मंत्र का जाप करने लगे। तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। पहले महीने में किए क्या? कहा भजन करते पर 3 दिन में एक बार कुछ पाते, कपित्थ कैथे का फल खा लेते। द्वितीयं चा तथा मास षष्ठेर भको दिने। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में केवल एक बार खाते, क्या? कहा सूखे पत्ते खा लेते। तीसरा महीना लगा पत्ते भी खाना छोड़ दिए, अब जल पीकर रहे थे। चौथा महीना लगा नियम और कड़ा हो गया, अब जल भी छोड़ दिए, अब वायु लेकर वायु का आहार करते। और जैसे 5वां महीने लगा सो भोजन जल वायु सब बंद कर, प्राण वायु भी लेना बंद कर दिए। और जब ध्रुव जी ने ऐसा कठोर व्रत लिया तो देवताओं के भी प्राण रुक गए। देवता भागे भागे भगवान के पास आए, कहे प्रभु पता नहीं किसी ने हमारी प्राणवायु को रोक लिया है, यदि प्राणवायु नहीं आई तो हम सब मर जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, किसी ने नहीं रोकी है, मेरे भक्त ने रोक ली है। देवताओं ने कहा नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम, मुझे पता नहीं है किस भक्त ने आपके हमारे प्राणों को रोका है। भगवान ने कहा मुझे पता है, मेरा एक 5 वर्ष का भक्त है जिसका नाम है ध्रुव। और भगवान ने देवताओं को सांत्वना दिया और सीधे ध्रुव के पास आए। किसी ने कहा ध्रुव के पास क्या करने जा रहे हैं? ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हैं? कहा नहीं नहीं, भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, फिर क्या करने जा रहे हैं? कहा सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दृदिक्षया गता। आज मधुवन में भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान पहुंचे ध्रुव के सामने, ध्रुव जी नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान की झांकी हृदय में है, उसी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा भैया आंख तो खोलो, जो अंदर है वही बाहर है, एक बार नेत्र तो खोलो। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, भगवान ने अंदर की झांकी लुप्त कर दी। ध्रुव जी घबराए, आंख खोले तो अंदर वाले को ही सामने पाए। अरे तो प्रसन्न हो गए ध्रुव जी, मेरी साधना सफल हो गई। साष्टांग लेट गए, प्रभु ये भक्त आपका आपको समर्पित है। भगवान ने कहा ध्रुव क्या चाहिए? अच्छा ध्रुव जी से अभी स्तुति नहीं आ रही है। ध्रुव जी सोच रहे हैं इतने बड़े भगवान, हमने सुना है ब्राह्मण इनकी स्तुति करते हैं, अब मैं तो अनपढ़, मैं बालक इनकी क्या स्तुति करूं? तो भगवान जान गए भक्त की इच्छा की ये स्तुति करना चाहता है। तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों से करवाया, तो ध्रुव जी की वाणी प्रस्फुटित हो गई। ध्रुव जी बोल पड़े, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमा प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो सबके हृदय में बैठकर सबको शक्ति प्रदान करने वाले प्रभु, आपको बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम। भगवान ने ध्रुव जी को उठाया और अपने गोद में बिठाया और कहा, बेटा क्या चाहिए? ध्रुव जी तो आए थे भगवान का भजन करने की, भगवान मिलेंगे तो सिंहासन मांग लें, पर भगवान का दर्शन करने के बाद बताएं सारी कामना समाप्त हो जाती है। हम सब लोगों के अंदर भी कामना होती है, हम मंदिर में जाते हैं और अपनी सारी बात भगवान को सुना देते हैं, पर यदि आप सच्चे अर्थों में मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें तो भगवान को देखने के बाद कुछ मांगने की इच्छा नहीं पड़ती। अरे यदि कुछ मांगना ही है ना तो उन्हीं को मांग लो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही वरदान चाहिए, का तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक ही कृपा करो प्रभु, जिस तरह से दर्शन दे रहे हो उसी तरह से दर्शन देते रहो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा जो हमारे पास पहली इच्छा लेकर आता है उसे मैं जरूर पूरा करता हूं। पहले जाओ 36,000 वर्षों तक अपने पिता के सिंहासन में बैठो, फिर इसके पश्चात हमारे धाम को आना। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा हम ठग लिए गए।